नमस्ते, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का अपने प्यारे से चैनल भागलपुर वाले पे जोरदार अभिनंदन है, जोरदार स्वागत है। जैसे कि मैं कुणाल कुमार आप लोगों से वादा किया था, ये प्रॉमिस किया था कि मैं हर वीकेंड हर हफ्ता आप लोगों के लिए पावरफुल इम्पैक्टफुल सा वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि बिल्कुल पढ़ाई से हट करके होगा, जो कि हमारे डेली लाइफ पे होगा। तो अपने उसी मुताबिक उसी वादे पे खरा उतरते हुए आपके भाई आपके दोस्त आप लोगों के लिए आज एक प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग अपना आज का प्यारा सा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। जो प्यारा सा टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, लाइफ। व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ? क्या है लाइफ? बहुत लोग कहते सुना होगा जिंदगी ये है, जिंदगी वो है, यार जिंदगी ये मिली है, खा लो पी लो मजे कर लो ऐश कर लो, एक ही जिंदगी मिला है, पढ़ लो लिख लो करियर बना लो, फिर पैसा ही पैसा, फिर मस्त जिंदगी जिएंगे, यही जिंदगी है। कुछ लोगों का मानना है यार जिंदगी मिली है तो बस जीना है, बस जी रहे। क्या एक्चुअली में यही लाइफ है? क्या दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ? हम लोग कभी सोच पाते ही नहीं है कि जिंदगी एक्चुअली में क्या है, लाइफ का सही मीनिंग क्या है। कभी हाई लेवल पे डीप थिंकिंग कर ही नहीं पाते, क्या करना चाहते नहीं। तो जैसे कि हमारा आज का टॉपिक ही है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी क्या है? लाइफ एक ऐसा शब्द है, लाइफ अगर आंख बंद करके अपने वाई फैला करके फील कीजिए तो मैं भी फील हो आप लोगों को। जितना छोटा ये वर्ड है उतना ही बड़ा इसका मीनिंग है, उतना इम्पैक्टफुल एक पावरफुल मीनिंग है इसका। जिंदगी हर किसी को चाहिए, कोई आज टाइम मरना नहीं चाहता है, सबको जिंदगी चाहिए और सबको एक अच्छा जिंदगी चाहिए। बट क्या अच्छा जिंदगी ही जिंदगी है? गौर कीजिएगा मेरे बात को, बोर नहीं होइएगा, थोड़ा अलग हट के बात कर रहा हूँ। एक वर्ड का मीनिंग है तो सोचिए, उसको एब्जॉर्ब कीजिए, उसको समझ सकिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या एक अच्छा जिंदगी जीना ही लाइफ है? या बड़ा जिंदगी जीना ही लाइफ है? बहुत लोग कहते हुए सुने होंगे ना कि यार मतलब बच्चा अगर बड़ा पेरेंट्स अगर बच्चे को जन्म देते हैं तो उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है, मैं बच्चा हो गया अब इसको 1-2 साल का हो जाएगा, स्कूल में डाल दूंगा, पढ़ेगा लिखेगा, फिर हायर करते करते 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, हाई स्टडीज़ करेगा, फिर क्या, फिर अच्छे जॉब लेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये वो, फिर अच्छी लड़की देख करके शादी ब्याह कर देंगे, फिर आराम से ऐश मौज करेंगे और मेरा बच्चा अपना सही रहेगा। क्या यही लाइफ है? क्या यही माइंडसेट, यही थॉट, क्या यही लाइफ है? क्या लाइफ का मतलब यही होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी क्या है? आज सब लोग उलझे हुए आपस में। जैसे कि अभी हम लोग जान रहे हैं एक बहुत ही बड़ा पैंडेमिक संसार को, इस पूरे वर्ल्ड को घेरे हुआ है। आज के लेक्चर इस टॉपिक पे लाने का मेरा मेन मकसद यही है कि इस पैंडेमिक में लोगों को कुछ समझा सकूं, कुछ सब बता सकूं कि यार जिंदगी क्या है, जी लो इस जिंदगी को। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं। जैसे कि हम सभी जान रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 जिसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। पिछला साल हमारा चल गया, इस साल का 5 महीना जा चुका है, बट अभी तक ये बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई। लाखों लोग अपने जान से हाथ धो बैठे और लाखों अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, अपने जान से जूझ रहे हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग जिंदगी क्या है? क्या जो लोग मर गए उसका जिंदगी खत्म हो गया? या जो बचे हुए जो हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं, जो अपनी जिंदगी का भीख मांग रहे हैं, क्या एक्चुअली में वो अपनी जिंदगी का भीख मांग रहे हैं? क्या जीने की चाहे जिंदगी है या खुल के जीना ही जिंदगी है? आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता ऐसा। आज हर लोग, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या बिल गेट्स या कोई भी, क्या भारत के प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी हो या एक रिक्शा चलाने वाला इंसान,
आज कोई भी सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से, सबको कुछ चाहिए। अगर रिक्शा वाला है तो वो सोचता है कि जो मेरे से पैसा वाला है वो अपने लाइफ में खुश होगा, बट उससे जो पैसा वाला है वो सोचता है कि मेरे से पैसा वाला मेरे लाइफ में मेरे से ज्यादा खुश होगा। उससे जो एबव है वो सोचता हूँ कि मेरे से एबव वाला खुश होगा। मुकेश अंबानी सोचते हो कि बिल गेट्स ज्यादा खुश होंगे, बिल गेट्स सोचेंगे जॉफ बेजोस ज्यादा खुश होंगे। चलते रहता है। कोई भी अपनी लाइफ सेटिस्फाई नहीं है, ना ही कोई अपनी लाइफ में खुश है। क्यों खुश नहीं? क्योंकि हम लोग को सही मायने में जिंदगी क्या है पता ही नहीं। जिंदगी क्या है दोस्तों, क्या है जिंदगी? आंख बंद कीजिए, अपने बाएं फैलाइए और फील कीजिए जिंदगी को। क्या है जिंदगी? पूछिए खुद से, डिस्कवर योरसेल्फ। आप ही जिंदगी हो और आप से ही जिंदगी है, बाकी कुछ नहीं है। एक भ्रम है, nothing else। ना कुछ अचीव करना जिंदगी है, ना सक्सेसफुल बनना जिंदगी है। आज सभी लोग कुछ ना कुछ अचीव करना चाह रहे, सोचे मैं वो अचीव कर लूंगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं ऐस बन जाऊंगा तो मैं खुश रहूंगा, मुझे गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा, मैं बिल गेट्स की जगह पहुंच जाऊंगा तो मेरा लाइफ अच्छा हो जाएगा। क्या ऐसा करने से लाइफ अच्छा हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। अगर आपको लग रहा है मैं 10th में अगर टॉप कर जाऊंगा तो उसके बाद तो मेरी लाइफ तो बल्ले ही बल्ले है, बट आप जब टॉप कर जाओगे उस स्टेज पे पहुंचोगे फिर आपको लगेगा यार तो कुछ हुआ ही नहीं। तो किसी टारगेट को अचीव करना जिंदगी नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर जिंदगी क्या है? क्या है जिंदगी? हर लोग इस धरती पे जन्म लेता है तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि उठना चाहिए माइंड में, इस संसार में, इस प्रकृति में बहुत तत्व, बहुत कुछ प्रेजेंट है। फिर ऊपर वाले ने, गॉड ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने मुझे इंसान रूप में जन्म क्यों दिया? कुत्ता बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, पेड़ पौधा कुछ भी बना सकता था, बट इंसान रूप में जन्म दिया। सबसे पहले खुद से क्वेश्चन कीजिए, अगर जन्म दिया है, जिंदगी मिली है वो भी इंसान के रूप में, तो इस जिंदगी को कैसे जीना है? पढ़ाई करके, हाई स्टडीज करके, अच्छे मार्क्स ला करके, अच्छे कंपनी में जॉब करके, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन करके एक सेटिस्फाई लाइफ जीने से वो लाइफ नहीं है मेरे दोस्तों, वो जिंदगी नहीं है। फिर जिंदगी है क्या? जिंदगी क्या है? क्या है जिंदगी? जिंदगी पानी की तरह है। पानी को देखिए, समुद्र को देखिए, ये संसार एक तरह का समुद्र ही तो है और क्या है। और हम उस समुद्र के वो पानी है हम लोग। आज हम लोग समुद्र को देखते हैं तो लहर बनती है, लहर एक लहर को दूसरे को ठेल के आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है। हर लहर एक दूसरे को ठेलती है आगे बढ़ने के लिए, और अपने जो छोटे वाली लहर को दबाती है, मिटा देती है, और उसको खुद में मर्ज करके बड़ा बन जाती है। और यही हम लोग आज कर रहे हैं अपनी जिंदगी को सेटिस्फाई बनाने में, बट फिर भी हम खुश नहीं हैं। तो कैसे है वो जिंदगी? तो कैसे बता सकते कि वो जिंदगी यही है? आज हर कोई बड़ा अपने से छोटे से दबा रहा है, हर इंसान, हर शख्स अपने से छोटे वाले को दबा रहा है एक अच्छा लाइफ जीने चलते, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो लाइफ है ही नहीं, सेटिस्फाई कैसे होगा? जिंदगी बिल्कुल पानी की तरह ही है, उस समुद्र के पानी की तरह, जिससे समुद्र का लहर एक दूसरे को खत्म करके आगे बढ़ता है। एक लहर दूसरी लहर में मिल जाता है, इसको खत्म करके फिर दूसरे, फिर आगे बढ़ते जाता है। वही हम लोग कर रहे हैं, अपने से छोटे वाले को खत्म करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट क्या लहर का कोई वास्तविकता है क्या? एग्जिस्टेंस लहर का है क्या? अगर पानी ना हो तो लहर होगा क्या? नहीं है, इमेजिनरी। लहर कुछ नहीं है, सच्चाई तो पानी है, लहर सच्चाई नहीं है। तब फिर हम लोग क्यों लहर बन रहे हैं? लहर क्यों बन रहे हैं? लहर बनेंगे तो कोई ना कोई लहर हम लोग को दबा ही देगा, हम लोग का अस्तित्व मिटा देगा, हम लोग से आगे बढ़ ही जाएगा। और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हम लोग लहर बन रहे हैं। हम लोग समुद्र का वो लहर बन रही है, कोई अस्तित्व ही नहीं।
जिसे आज न कल मिटना ही मिटना है। इसलिए हर कोई अपने लाइफ से अनसेटिस्फाई है। सेटिस्फाई कोई नहीं, सेटिस्फाई है भी तो खुश नहीं, क्योंकि वो उस परमात्मा की उस शक्ति को फील ही नहीं कर पा रहा। बोर मत होना। कभी ऐसी आप लोग बात सुने नहीं होंगे, इसलिए आप लोग को तो बोर लग रहा होगा, बट बोर होने वाली बात नहीं है। माइंड कीजिए, खुद से सवाल कीजिए, क्या सच में हम लोग जो जिस तरह का लाइफ स्टैंडर्ड जी रहे हैं, क्या वो जिंदगी है? क्या नहीं है। पानी बनिए, पानी का एग्जिस्टेंस है। रेत रहे न रहे, लहर रहे न रहे, क्या पानी को फर्क पड़ेगा? क्या पानी तो सदा है। तो इस धरती पे, इस संसार में वही खुश है जो पानी बन के जी रहा है, लहर बन के नहीं जीना। जिंदगी क्या है? खुश होना ही तो जिंदगी है, बट किस चीज से आप खुश हो वो मैटर करता है। बहुत लोग सेक्स करके खुश होते हैं, बहुत लोग सिगरेट पी के खुश होते हैं, बहुत लोग गर्लफ्रेंड के साथ घूम करके खुश होते हैं, बहुत लोग अच्छे मार्क्स ला कर खुश होते हैं, बहुत लोग अपना करियर में टारगेट पे पहुंच के खुश होते हैं, बहुत लोग गरीबों का हेल्प करके खुश होते हैं, बहुत लोग भगवान का पूजा करके खुश होते हैं। सबका वर्क अलग और सबको खुशी मिल रही, बट अलग अलग काम से। तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है। होता है बहुत बार हम लोग को बुरे काम से भी खुशी मिलती है, बट दिस इज नॉट द फैक्ट ऑफ लाइफ। हर वो काम जिससे हम लोग खुशी मिले हम लोग वो करें, सही नहीं है। तो सबसे पहले पॉइंट आउट कीजिए क्या सही है और क्या गलत है। और जो सही है वो मेरे लिए कितना सही है, हम लोग वो करते ही नहीं है। हम लोग दूसरे को देख करके अपना लाइफ चेंज कर लेते हैं, अपने आप को डेवलप कर लेते हैं, बदल देते हैं। लोग कहते हैं प्यार, क्या है प्यार? खैर वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का, हमारा टॉपिक आज का लाइफ है। प्यार मोहब्बत जो भी करते हो, बहुत खुश होते हैं, हाथ काटते हैं, पैर काटते हैं, बंदी अगर भाव नहीं दे रही, बात नहीं करी तो उसमें हाथ काट रहे, सर काट रहे, क्या ही प्यार है? क्या यही जिंदगी है? जो आपसे प्यार करेगा वो आपको वैसे ट्रीट ही नहीं करेगा कि आपको हाथ या पैर काटना हो। समझिए, बात को रिलेट कीजिए। मैं उस पर भी वीडियो जरूर लाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ। तो जिंदगी क्या है? योद्धा बनना पड़ता है। जिंदगी की लड़ाई का बैटल है, ये बैटल ग्राउंड है। यहाँ हर किसी को लड़ना है, हर किसी को अच्छा बड़ा बनना है। तो सब कोई आपस में ही लड़ रहे हैं। यहाँ पे कोई दुश्मन नहीं है किसी का। भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, जमीन के लिए, पैसों के लिए, जेवर के लिए, कहने के लिए, तो इस चीज के लिए, तो उस चीज के, अच्छे रैंक के लिए। क्लास में बच्चे भीड़े पड़े हैं कि मुझे टॉप करना है, मुझे टॉप करना है। दिस इज नॉट अ लाइफ दोस्तों, ये जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी इससे कहते हैं तो मुझे नहीं चाहिए जिंदगी। जिंदगी क्या है? आप इंसान हो, इंसानियत हो। इंसान का सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा कर्म इंसानियत होता है। जिंदगी है और क्या है? दूसरे की खुशी के लिए। अगर खुद को थोड़ा कष्ट भी पहुंच रहा है, then your life will become successful. परमात्मा क्या कहते हैं? यही तो है जिंदगी। खुद की खुशी के लिए किसी को हार्म करना ये जिंदगी नहीं है। बट आपके हार्म होने से अगर कुछ थोड़ा सा नुकसान हो, किसी को खुशी मिल रही है, अगर आप किसी का हेल्प कर दे और उसमें आपको कुछ नुकसान हो गया, आपकी थोड़े से हेल्प करने से इंसान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो दैट वाज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, कि अपने लाइफ से, अपने जिंदगी से, आपका जो लाइफ पीरियड है, जो टाइम पीरियड है जिंदगी का, आप उस टाइम पीरियड में कितनों का जिंदगी अच्छा कर सके। दैट्स वाज द एम ऑफ लाइफ, एम ऑफ योर लाइफ। यही आपका जिंदगी का मकसद होना चाहिए और यही आपका जिंदगी का सार होना चाहिए।
और जिंदगी यही है सही मायने में, पानी की तरह बनिए, रेत की तरह नहीं, बहाव की तरह नहीं। कि बहाव तो टेम्परेरी है, पानी परमानेंट है। जिंदगी क्या है? टॉप करना, फर्स्ट करना, सेकंड करना, लड़की पटाना या फिर सक्सेसफुल बन जाना, बिल गेट्स अंबानी बन जाना जिंदगी नहीं। जिंदगी है क्या है? जिंदगी यही है, हमारे अंदर है जिंदगी। अपने दिल पे हाथ रखिए, बाएं फैलाइए और आंख बंद करके पूछिए खुद से जिंदगी क्या है। हर वो चीज जो आपका सोल कहता है वही जिंदगी है, आपको करने को कहता है वही जिंदगी है। टाइम पास जिंदगी नहीं है। चैटिंग करना किसी आप सोच रहे होंगे कि जिस खुशी जिस शाम पे मिलती है वही जिंदगी है, तो इसका मतलब चैटिंग करे गर्लफ्रेंड से नहीं, वो तो टाइम पास जिंदगी हो ही नहीं सकता। जीना और टाइम पास करना दोनों बहुत अलग चीज है। कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा हूँ, बट वो अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। कुछ लोग टाइम पास करके अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, कुछ लोग गलत हाथों में पड़ के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं, बट दैट्स नॉट लाइफ। जिंदगी है, जन्म लियो इंसान के रूप में, कर्म करो, जो काम करो दिल से करो, 100% के साथ करो। फेलियर और सक्सेस पीछे मत भागो, कभी मत भागो यार। किसी को अपना भविष्य नहीं पता, वर्तमान में जियो। सबसे बड़ा लाइफ का अगर सब कोई रिलेटिव है ना, प्रेजेंट है। ना पास्ट कुछ होता है ना फ्यूचर कुछ होता है, अगर कुछ होता है वो प्रेजेंट। जरूरी नहीं कि जो इंसान क्लास में टॉप करता है, फर्स्ट करता है, उसका लाइफ बहुत अच्छा होगा, जो फेल कर उसका लाइफ बहुत नहीं। सबसे बड़ी बात है कभी गिव अप मत करो, कभी खुद को छोटा मत समझो। जिंदगी जियो, खुल के जियो। आप जो काम कर रहे हो, भले आपका रिजल्ट उसमें कुछ भी आ रहा हो, आप अपनी पूरी शिद्दत से वो काम करो, और वही काम करो जो आपको करने का दिल करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपको डांस करना है और आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है, आपको खुशी मिलती है डांस करने से, तो मेरे भाई मैं आपसे कहता हूँ कि आप डांस करो। अगर आपको गाना गाना आपको लगता है दिल से, फीलिंग आती है कि मेरे तरह दूसरा कोई नहीं कर सकता ये काम, तो आप वो काम करो। भले ही सक्सेसफुल बनो या ना बनो, भले अच्छी लाइफ मिले ना मिले। BMW में घूमना एक अच्छी लाइफ नहीं है, लैम्बोर्गिनी में चलाना अच्छी लाइफ नहीं है। एक सेटिस्फाई लाइफ जीना, एक अच्छी लाइफ में सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। आज अंबानी भी खुद से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो जिंदगी में रॉयल लाइफ जीना किसी काम का नहीं है अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो। गरीब हो लेकिन सेटिस्फाई हो, खुश हो, तो वो कई गुना ज्यादा बेटर है। जिंदगी में हर वो काम करो जो आपको खुशी देता हो, हर वो काम जो आपके हित में हो, वो काम। कोई कहे, मम्मी कहे, पापा कहे, अगल बगल साइड, किसी की परवाह मत करो। अगर आपको खुशी मिले तो किसी की परवाह मत करो, कि जो आपके अपने होंगे वो आपकी खुशी को कभी लात नहीं मारेंगे, वो आपकी खुशी के आड़े कभी नहीं आएंगे। अगर आपके अपने हैं तो, और अगर आपके अपने नहीं है तो आपको हमेशा उंगली करेंगे। इसलिए जिंदगी जियो यार, खुल के जियो। टॉप करना, पढ़ाई करना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना जिंदगी नहीं है। जिंदगी है जो काम कर रहे हो, जिस प्रेजेंट में कर रहे हो, उसको उसी टाइम बिल्कुल शिद्दत से खुशी के साथ करना। ना कल की टेंशन, ना पास्ट का टेंशन, ना आने वाले समय का टेंशन। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में बस जीना है। एक एक मोमेंट को फील करो, एक एक मोमेंट को जियो। दैट्स द लाइफ। अगर आप डांस कर रहे हो तो डांस करो, भूल जाओ पूरी प्रकृति, पूरी दुनिया को। आप उस मोमेंट में जियो, बस मुझे डांस करना है। कोई टेंशन, कोई फ्यूचर, कोई पढ़ाई, कोई लिखाई। अगर आप खाना खा रहे हो तो बिल्कुल शिद्दत से, प्यार से आप खाना खाओ, उस खाना को फील करो, उस खाना को खाओ। अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरी शिद्दत से पढ़ाई करो, पूरी दुनिया को भूल जाओ। वो खुशी, तभी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर सकोगे, तभी लाइफ का मीनिंग आपको पता चल सकेगा। यार एक ही तो लाइफ मिलता है सबको, 7 जन्म किसी नहीं देखा, एक ही तो दुनिया, एक ही तो लाइफ है। उसमें भी एवरेज ही 60 साल का हो गया। अब भी ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन, सबसे बड़ा टाइम अभी देखिए। ये टॉपिक लाने का सबसे मेन मकसद यही था। सबसे बड़ा पेंडेमिक, सबको मरने का डर है यार। जब मौत इतनी करीब है या मरने का डर है तो डर निकाल दो ना, मरना तो सभी को है।
अंबानी भी मरेगा, बिल गेट्स भी मरेगा, हम भी मरेंगे, आप भी मरोगे। जब मरना है तो क्यों नहीं, क्यों भाग रहे फिर? किस चीज से भाग रहे? मौत से, डर से, किस चीज से भाग रहे? क्यों भागना यार? कहाँ जाओगे भाग के? संसार से दूसरा संसार में चले जाओगे क्या? नहीं जा सकते, यहीं रहना है। तो क्यों भागना? अपने डर से क्यों भागना? किस चीज का डर? मौत अंत नहीं है, मौत तो शुभारंभ है। जो जिंदगी मिली है, जो फेज जो भी हो, 10 साल, 5 साल, 1 साल, 10 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, जितना भी आपका लाइफ पीरियड हो, उस टाइम को वेस्ट मत करो किसी चीज में। बहुत लोग को मैं खिलाफ नहीं हूं ना, मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। बहुत बच्चे बोल रहे कि सर आप नेगेटिव बोल, बट नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ। बहुत बच्चों को मैं देखता हूँ कि अपना करियर बनाने के चक्कर में अपना वो लाइफ का 10 से 15 साल वेस्ट कर देते हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो वेस्ट करते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा करते हैं। बहुत बच्चे हैं जो बचपन से पढ़ने में थोड़े अच्छे होते हैं, तो वो हर क्लास में टॉप करना चाहते हैं, तो दिन रात 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा पढ़ते हैं। 10th में ही पूरा पढ़ते हैं। 12 आता है तो 8 घंटा, 16 घंटा पढ़ाई करके साथ लड़ना, दोस्त से मिलना, ना फैमिली के साथ रहना, रूम को लॉक करके पढ़ाई कर रहे दिन भर, और वो टॉप कर जाते हैं। ठीक, अच्छी बात है। फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, IIT निकालने के लिए, नेट निकालने के लिए, जो PSC जो भी हो, फिर 3-4 साल कंटिन्यू मेहनत करते हैं, 18 घंटा 16 घंटा पढ़ते हैं। फिर अपने परिवार, अपने फैमिली, पार्टी, फंक्शन, ये वो, दोस्त यार सबसे कट जाते हैं, लगे रहते हैं। उन्हें सक्सेस पे मिल जाता है। पैसा तो बहुत आ गया उनके पास सक्सेस मिलने के बाद, फेम आ गया, पैसा आ गया, बट उस शख्स से मिले जाकर क्या सच में वो एक अच्छा लाइफ जी रहे हैं? अच्छा लाइफ है, रॉयल लाइफ है, सब कुछ है, सोचेंगे उनको वो चीज मिल जाएगा, बट वो लाइफ किसी काम का नहीं। क्योंकि आप उतना मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंच गए, बट आप वो तो मुकाम आपको मिल गया, इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, बट आपने क्या खोया? आपने खोया अपने लाइफ पीरियड का उस एज को खो दिया, उस एज को, उस पर्टिकुलर टाइम को खो दिया आपने। वो आपके पास दोबारा नहीं आ सकता। आपके वो दोस्त, आपका वो उम्र, वो 12 साल हो, 15 साल हो, 20 साल का उम्र वापस नहीं आएगा। आज आप 35 के हो, उस टाइम आप 20 के थे, वो 20 साल का उम्र, वो जोश, वो जवानी वापस नहीं आएगा। ये आपने खो दिया पढ़ाई में। आज आप सक्सेसफुल हो, पैसे वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट आप अपने लाइफ सेटिस्फाई नहीं। Satisfy life, successful life is not a satisfied life. A satisfaction, a satisfied life is called a successful life. अगर समझो तो बहुत बड़ा बात है, नहीं तो कुछ नहीं। A successful life is not a life. A satisfied life is called a successful life. अगर आप सफल हो तो जरूरी नहीं कि आपका लाइफ सेटिस्फैक्शन हो, आपने लाइफ सेटिस्फाई हो, बट अगर आप अपने लाइफ सेटिस्फाई हो तो आप एक सफल योद्धा, एक सफल इंसान हो, आपका जीवन सफल है। अगर एक रिक्शा वाला ही है, वो 20 रुपए 100 रुपए डेली कमाता है, 4 परिवार है उसका, अगर वो 100 रुपए में ही खुश है, सेटिस्फाई है, तो उसका जीवन सफल है। ओवरऑल मेरा यही कहना है कि जिंदगी मिली है मेरे दोस्तों, मौत की परवाह मत करो, ना कल की परवाह करो। कल के लिए अपने आज को बर्बाद मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि नेट और IIT के लिए आप तैयारी मत करो या पढ़ाई मत करो, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद टीचर, मैं खुद पढ़ाता, मैं खुद पढ़ता भी हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ, मैं पढ़ाता भी, मैं पढ़ता भी हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई छोड़ दो, बस मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम है उस काम को पूरी शिद्दत से करो, किसी चीज के लिए किसी को छोड़ो। IIT भी जरूरी है, नीट भी जरूरी। बहुत लोग कहते हैं बेटा 2 साल निकल ले, IIT निकल गई तो तेरी लग गई, फिर तो तू बड़ा, तेरे जैसा कोई नहीं। बट ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जो भी पेरेंट्स या जो भी बच्चे या जो भी भाई बहन अपने बच्चे से करते, भाई बहन या फिर पेरेंट्स अपने बच्चे से कहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कुछ नहीं होता, परेशानियां और बढ़ती है। आप आज हो, कल आप IITian बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे। आप टाइम कहाँ है लाइफ एंजॉय करने का? सोच के देखो ना, कहाँ है टाइम आपके पास?
लाइफ एंजॉय करने का? आप तो अपने काम में बिजी हो, सही से अपने वाइफ अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाओगे आप, तो लाइफ कहाँ एंजॉय कर रहे हो आप? पैसा है, सब कुछ है, लेकिन लाइफ में टाइम कहाँ है आपके पास? आज बिल गेट्स से मुकेश अंबानी, टाइम कहाँ है उन लोगों के पास? 24 घंटा में से 20 घंटा वो वर्क करते हैं। तो कैसे वो कह सकते हैं मैं बहुत अच्छा जिंदगी जी रहा हूँ? पैसा तो बहुत है, पर जिंदगी कहाँ है? वो लाइफ का है, वो एंजॉयमेंट कहाँ है? आज गरीब है, कोई भी इंसान है, नॉर्मल इंसान, आज मैं हूं, मैं बहुत रिच नहीं हूं, बट मैं लाइफ सेटिस्फाई हूं। क्यों? क्योंकि मैं लाइफ के एक मोमेंट को जीता हूं। पढ़ता हूं तो खुल के, खेलता हूं तो खुल के, नाचता हूं तो खुल के, गाता हूं तो खुल के, पढ़ाता हूं तो भी फील करके, बिल्कुल एंजॉय के साथ। मैं किसी काम को ना हल्के में लेता हूं, ना किसी काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। हर काम का अपनी लाइफ में एक इंपॉर्टेंस है, उस इंपॉर्टेंस से वो काम कीजिए। अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए। ये लाइफ एक टाइम पीरियड वापस लौट करके नहीं आएगा, तो इस टाइम पीरियड को बर्बाद ना कीजिए, इस मोमेंट को, इस टाइम को एंजॉय कीजिए। अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, पता नहीं किसको क्या होगा, इसलिए हर दिन आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और सुरक्षित रहने के साथ अपने फैमिली मेंबर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, लाइफ को जिए, हर मोमेंट को जिए। इस धरती पे, इस संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो यार अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने फैमिली, अपने आसपास जो भी है, आप हर पार्टी, हर फंक्शन, हर शादी, हर चीज को एंजॉय करो यार, एंजॉय करो। ये टाइम लौट के नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला है। जो भी टाइम बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा, तो उस टाइम को बीतने से पहले यार चूस लो, उस टाइम को जी लो, उस टाइम को। पढ़ाई तो है ही, सब कुछ है संसार में, पढ़ो भी, लिखो भी, खेलो भी, कूदो भी, मस्त रहो। पानी की तरह बनो, शांत बनो, और जिस तरह पानी ठहर करके हर चीज को एब्जॉर्ब करता है, हर चीज को खुद में एब्जॉर्ब करता है, आप भी हर चीज को एब्जॉर्ब करो। एक चीज के लिए खुद को मत बनाओ। दोस्त है, दोस्त के साथ घूमो फिरो, नाचो गाओ, एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, इधर एंजॉय करो, उधर एंजॉय करो, हर मस्ती मजाक करो लाइफ में। आपको जो काम अच्छा लगता है वो काम, दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। हैप्पीनेस इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। हैप्पीनेस इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। अगर आपको मरते दम, जब आप मर रहे होगे, और अभी अगर आपके चेहरे पे मरते दम, मरते टाइम आपके चेहरे पे स्माइल नहीं होगी, या आपको एक गिल्ट सा रहेगा, यार मैंने जिंदगी तो जी ली लेकिन वो काम रह गया, दैट गिल्ट्स। आप बीमारी आपको मारे ना मारे, वो गिल्ट आपको मार देता है अंदर अंदर, तो गिल्ट नहीं रहना चाहिए। और ऊपर वाले ने इतना अच्छा लाइफ दिया, एक लाइफ, जैसे भी पोजीशन में हो आप आनंद से जियो, आनंद से जियो। मैं ये नहीं कहता वर्क करना छोड़ दो, पढ़ रहे हो तो पढ़ना छोड़ दो, नहीं, हर काम को करो, हर काम को इक्वल इंपॉर्टेंस दो। इस तरह तभी खुश रहोगे, तभी स्वस्थ रहोगे, तभी अच्छे से आनंद से जीवन को जी पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जिंदगी का समझ में आया होगा। हैप्पीनेस इज द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ। satisfaction is much important than success. Satisfaction is much important than success. याद रखिएगा एक बात, अगर आप सक्सेसफुल हो जरूरी नहीं है कि आप सेटिस्फाई हो। तो जीवन जिंदगी का सारी तो खुशी है, आनंद है, तो इस आनंद को मत खोइए, इस समय को बर्बाद ना कीजिए। अपने जिंदगी के मूल अवसर को समझिए और उसको जिए। हर मोमेंट, हर एक सेकंड आपका है, उससे आपको कोई नहीं अलग कर सकता, ना कोई आपसे उस सेकंड को छीन सकता है। तो क्यों वेस्ट करना, क्यों मोबाइल या फिर किसी चीज में अपना टाइम को बर्बाद करना। हर चीज को एंजॉय कीजिए मेरे दोस्तों, मेरा भाई, वरना फिर बहुत लेट हो जाएगा, फिर आप पछताने वाला कुछ नहीं है।
सो ऊपर वाला है, जिंदगी आप लोग को दिए है तो उस जिंदगी को भरपूर, जिस तरह आम चूस के खाते हैं ना, उस जिंदगी को चूस लीजिए कि मरने टाइम गम नहीं हो, चेहरे पे स्माइल हो और खुशी से मर सके। मरना तो है, जिंदगी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए, जैसे डरिए नहीं, से भागिए नहीं, बल्कि जन्म से मृत्यु के बीच में जो लाइफ पीरियड है, उस लाइफ पीरियड को चूस के बिल्कुल आराम से बिंदास तरीके से जीजिए। दैट्स अ लाइफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।